नमस्कार। ज्ञान विचलन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए, और आज हमारा अध्याय है नंबर 15 सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और बाद में आज आपके अध्याय में दिया हुआ सूर के जो पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो सूरदास जी का हम जन्म देखें तो सन 1478 ईस्वी के अंदर ऋणकता नामक ग्राम में होता है। कहते हैं विद्वानों द्वारा इसके स्थान के बारे में, जन्म के बारे में विवादग्रस्त भी है, लेकिन लगभग बुकों में इनका जन्म जो आपको दे रखा है सन 1478 और स्थान का नाम ऋणकता दे रखा है। मुख्य रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लेरी है जो काफी प्रसिद्ध हुई है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य जी। और इनका हम निधन देखें तो इनका निधन होता है सन 1583 ईस्वी में, और होता कहाँ है, पारसोली नामक स्थान। तो कहते हैं कि ये जन्म अंधे थे, लेकिन उन्होंने जो श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर जो अपनी उनकी जो कलाएं थी या उनकी जो वृंदावन में लीलाएं थी उनका वर्णन इतना अच्छा किया है जो एक देखकर आदमी भी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि ये जन्म अंधे नहीं थे, प्रत्यक्ष देख पाते थे, तभी इतना सुंदर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। और इनकी जो ये सूर सागर रचना है इसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण भगवान के ही पद दिए गए, और इतनी इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें मोहित करने वाली है, उनके जो हाव भाव इतने सुंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय सूरदास के पद जो आपकी कक्षा 8 के लिए हैं, और अध्याय नंबर है 15। तो पहला हम देखते हैं इसका भाग है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान के जो बालपन है या बचपन का रूप है वो इसमें बताया गया है। देखो कितना सुंदर मनमोहक इसमें वर्णन दिया गया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से कहता है या माता यशोदा से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो बच्चे दूध वगैरह पीने में या खाने में नखरे करते हैं उनके लिए उनकी माता उनको कुछ प्रलोभन देकर वो वस्तु खिलाने की कोशिश करती है। ऐसा ही यहाँ माता ने किया है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान ने किया है। दूध के बारे में माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि आप अगर दूध पी लोगे तो आपकी चोटी अपने भाई बलराम की भांति लंबी हो जाएगी। इसीलिए ही श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। प्रश्न कर रहा है अपनी माँ से कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मैं दूध पिए तो भाई, कितनी बार तूने ये कहकर मुझे दूध पिला दिया है कि ये अजू है छोटी, लेकिन फिर भी ये अभी तक छोटी ही है। तू तो कह रही थी ना कि दूध पीने से मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी बलराम भैया की प्रकार, लेकिन अभी तक तो ये छोटी है। तू जो कहती बल की बहनी जू, बल मतलब यहाँ बलराम के लिए आया है। तू तो कहती थी ना तेरे भैया बलराम की प्रकार हो जाएगी या जैसी हो जाएगी, हवे ने लंबी मोटी, लेकिन अभी तक ये लंबी और मोटी नहीं हुई है। काटत मुहावत जई नागिन सी भूल लोटी, तू तो कह रही थी ना ये इतनी लंबी हो जाएगी, ना धोकर चोटी बनाएंगे तो जमीन पर नागिन की प्रकार ये लेटेगी या चलेगी, इतनी लंबी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पाची पाची देती ने माखन रोटी, पची पची मतलब बार बार कि तू मुझे छोटी लंबी हो जाए इसलिए बार बार कच्चा दूध पिला रही है और मुझे माखन रोटी नहीं देती है। आपको पता ही है श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय वस्तु क्या थी, माखन, और उसके बाद में और वस्तुओं ने पसंद थी। इसलिए कह रही है कि बार बार तू मुझे छोटी बढ़ जाए इसका लालच देकर कच्चा दूध पिला रही है, और जो मुझे या जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है माखन रोटी वो खाने को नहीं दे रही है। सूर्य चिर जीव दो भाई हरि हलदर की जोटी, सूर मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती है कि इसी प्रकार आप दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिर रहे, स्थायी रहे, सदैव बनी रहे। हरि या श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, और हलदर इसके
उसके बड़े भाई बलराम के लिए जोटी का मतलब जोड़ी। तो माता यशोदा सूरदासी बहुत ही सुंदर इस पंक्ति में वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देती है कि आप दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो ये जो पहला आपका भाग था, इसमें जो श्री कृष्ण भगवान के जो माता द्वारा उसको प्रलोभन देकर दूध पाने का जो तरीका बताया गया है, वो बात हमें यहाँ इसमें पढ़ने के लिए मिल रही है। किस प्रकार माता श्री कृष्ण भगवान को ये कच्चा दूध पिलाती है कि आपकी चोटी आपके बड़े भैया बलराम की तरह लंबी और नागिन की तरह लेटने वाली हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कहता है कि मुझे दूध पीते कितना समय हो गया, फिर भी मेरी ये चोटी अभी तक लंबी क्यों नहीं है? जो मेरी मनपसंद वस्तु है माखन वो ना देकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है, फिर भी ये लंबी नहीं हुई। अब हम दूसरे अंतरे की ओर चलते हैं। इस अंतरे के अंदर श्री कृष्ण भगवान जो गोपियों का दही वगैरह या माखन खा जाते थे, तो गोपियां माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान की शिकायतें कर रही है, तो उसका वर्णन आपको दिया गया है। तो देखते हैं दूसरा अंतरा आपका, तेरे लाल मोरो माखन खाए। जो गुजरी वगैरह थी है, तो वो गोपियां वो आकर माता यशोदा से अपने पुत्र कान्हा की शिकायत करती है कि तेरे लाल मतलब तेरे लाला ने मेरे माखन को चुरा कर खा लिया है। आगे देख क्या कहती है, दोपहरी दिवस जान घर सुनू ढूंढी ढटोरो आपे ही आयो। कि जब दोपहर के समय हमारे घर सुनने होते हैं तो ये ढूंढ कर अपने आप ही हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मतलब जब हम दोपहर में कहीं कार्य में बिजी होते हैं या कहीं गए घर पर नहीं रहते हैं, बाहर गए हुए होते हैं, तब ये हमारे घर में आ जाता है और ढूंढ कर ये हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है या घर के अंदर चला जाता है। खोली किवारी पेटी मंदिर में दूध दही सब सखियन खिलायो के किवार खोल कर वो हमारे पेटी मतलब मंदिर मतलब घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दूध दही खुद भी खाता है और अपने साथियों को भी खिलाता है। सखियन खवाई सब सखियन मतलब जो श्री कृष्ण भगवान के साथ में ग्वाल बाल थे उन सबको भी माखन खिलाता है। ये जो गुजरी है या जो गोपियां हैं वो माता यशोदा से कान्हा की शिकायत कर रही है। उनकर चढ़ी सिंके को लीनो अनभावत भूई ने ढरकायो। कहते हैं कि हम दही है वो ऊपर छिंके पर रख कर आते हैं। छिंका आप सभी जानते होंगे, अभी तो कम उपयोग थे, पुराने घरों में ये ऊपर रस्सी के सारे बांध दिया जाता था, जिसमें कई वस्तुएं रख सकते हैं, उसमें चींटी वगैरह जल्दी से नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कहते हैं कि वो ऊपर चढ़ी तो वो सिर ऊपर है तो उस पर नीचे ऊपर रखकर उस पर चढ़कर वहां तक पहुंच जाता है। और अनभावक भूई न डरकायो, जो जितना उनको पाता है वो तो खा लेते हैं, जो उनको नहीं पता वो सारा भूमि पर गिरा देते हैं। तो ये आपके बच्चे की हम शिकायत करने के लिए आए ताकि आप उनको समझाओ और हमारा जो ये नुकसान हो रहा है ऐसा ना करें। आगे देखो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस यहाँ का क्या तात्पर्य, गाय से पदार्थ जितने भी पदार्थ है गाय से प्राप्त होने वाले उसको हम गोरस कहते हैं, दूध दही माखन की ये सारे। तो कहते हैं कि दिन प्रतिदिन हानि होती है गोरस की। ये ठोडो कौन ढंग लायो, थोड़ा मतलब यहाँ पुत्र से, पता नहीं तूने कैसा पुत्र पैदा किया है जो दिन प्रतिदिन हमारे गोरस की हानि करता है। मतलब माता यशोदा को उलेरना दे रही है, कौन, गोपियां, यह शिकायत कर रही है। सुर श्याम को हटिक ने राखी ते तू ही पूत अनोखो जायो। सूरदासी जो अंतिम पंक्ति इसमें वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा को गोपियां कह रही है, क्या तूने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है? पुत्र तो सभी के हैं लेकिन इस प्रकार के कार्य बाकी कोई नहीं करता है, तो अपने अनेक पुत्र को इस कार्य करने से रोक लो या समझा दो ताकि हमारे जो गोरस के दिन प्रतिदिन हानि करता है वो ना करे। तो इसमें जो सेकंड आपका अंतरा था, इसके अंदर ही श्री कृष्ण भगवान की शिकायत करने के लिए माता यशोदा के पास आती है गोपियां और ये शिकायत करती है कि वो जब हमारा घर सुनना रहता है, दोपहर में कोई नहीं रहता है, तब वो घर में आकर किवाड़ खोलकर छिंके को ऊपर रखा हुआ दही सब साथियों के साथ मिलकर खा लेते हैं और बचा हुआ भूमि पर गिरा देते हैं। तो तूने कैसा, शिकायत करती है और कहती है कि तूने कैसा एक अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो ये तो दो अंतरे थे आपके जो सूरदास के पदों से लिए गए हैं और इससे संबंधित कुछ आपके प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है आपका, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं?
तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा द्वारा आपकी जो चोटी है अपने बड़े भैया बलराम की बातें लंबी और मोटी हो जाएगी, इसी प्रलोभन के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोचते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान अपनी चोटी के विषय में ये सोचते हैं कि वो बड़े भैया बलराम की भांति लंबी हो जाएगी और भूमि पर नागिन की तरह वो लेटेगी और उसको मैं हाथ धोकर बढ़िया सुंदर बनाऊंगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण भगवान माखन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, ते ही खुद अनोख हो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव मुखरित होते हैं? तो इसमें ग्वालन के शिकायत के या उल्हाना के भाव मुखरित होते हैं और माता यशोदा से कहती है कि तूने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है जो हमारे दिन प्रतिदिन गोरस की हानि करता है। पांचवा क्वेश्चन आपका, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा माखन बिखेर देते थे, क्यों, ऐसा क्यों करते थे? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हम ये ले सकते हैं कि वो कान्हा उस समय बिल्कुल छोटे थे, तो हो सकता है उनका हाथ उसी जहाँ माखन रखा हुआ था उसी के तक ना पहुंचे और इसी के बीच में वो माखन गिर जाता होगा। दूसरा कारण हम ये ले सकते हैं कि जल्दबाजी के कारण या सभी सखा मिलकर खाते थे, इस कारण हो सकता है भूमि पर थोड़ा सा गिर जाता होगा, तो इस कारण जो माखन खाते समय या चुराते समय वो भूमि पर गिरा मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? जैसे देखा जाए तो दोनों पद ही अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने पसंद की बात है तो सबसे अच्छा पद मुझे प्रथम पद लगा और उसमें जो श्री कृष्ण भगवान की जो बचपन का है या किस प्रकार माता उनको प्रलोभन देकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही है और उसमें सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर या मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है, सजीव दृश्य प्रस्तुत किया है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और अगर आप दूसरा देना चाहो तो दूसरा भी दे सकते हो, किस प्रकार श्री कृष्ण की शिकायत गोपियां माता यशोदा से करती है और वो क्या क्या उनके पीछे कारण भी बताती है, तो ये पद भी अच्छा है। तो ये तो था आपके सूरदास के पद का आज अध्याय नंबर 15 और साथ में हमने इसके दोनों पद कर लिए हैं और प्रश्नोत्तर भी। आज के लिए इतना है।